नमस्कार, C10 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। आपको बता दें, वाराणसी से बड़ी खबर, जहां पर 2 लाख रुपए के इनामी बदमाश को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। पुलिस एनकाउंटर में 2 लाख रुपए का इनामी बदमाश ढेर हुआ है। बदमाश मनीष सिंह उर्फ सोनू पर 2 लाख रुपए का इनाम था। वाराणसी देहात में हुई बदमाश से मुठभेड़ और इस दरमियान STF ने मुठभेड़ में उसे मार गिराया। इस बदमाश पर हत्या की कोशिश, वसूली समेत 32 मामले दर्ज थे। पुलिस को लंबे अरसे से इसकी तलाश थी, लेकिन पुलिस को बार बार ये चकमा देकर फरार हो जा रहा था और आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मुठभेड़ हुई और ढेर कर दिया गया। STF के साथ मुठभेड़ हुई है। वाराणसी से ये बड़ी खबर। पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है 2 लाख रुपए का इनामी बदमाश मनीष। 2 लाख रुपए का इनाम इस पर घोषित किया गया था। हत्या की कोशिश के साथ ही वसूली समेत 32 मामलों में वांछित था। वाराणसी देहात में इसे मार गिराया गया है। मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में इसका काम तमाम कर दिया गया। पुलिस एनकाउंटर में 2 लाख रुपए का इनामी बदमाश ढेर हुआ है। योगी की पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। आपको बता दें कि मनीष उर्फ सोनू यही वो बदमाश है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस पर 32 मुकदमे दर्ज थे। 2 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। हत्या की कोशिश के साथ ही लूट और वसूली के साथ ही 32 मामलों में वांछित चल रहा था। लंबे अरसे से पुलिस को इसकी तलाश थी, लेकिन हर बार चकमा देकर फरार हो जाता था ये शातिर बदमाश। और आखिरकार आज STF को इसकी भनक लगी, इसका पीछा किया गया तो मुठभेड़ हुई, फायरिंग की इसने और उसी दरमियान जवाबी फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में मारा गया मनीष उर्फ सोनू। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वाराणसी के देहात क्षेत्र में ये पूरा वाकया हुआ, जहां पर इसकी दहशत लगातार कायम थी। और आपको बता दें, पुलिस को लंबे अरसे से इसकी तलाश थी। 2 लाख रुपए का इनामी बताया गया ये बदमाश, जिस पर हत्या की कोशिश, वसूली समेत 32 अपराध के मामले दर्ज थे। कई संगीन मामलों में वांछित चल रहा था और आखिरकार इसे मार गिराया गया, ढेर कर दिया गया। पुलिस के एनकाउंटर में STF के साथ इसकी मुठभेड़ हुई, एनकाउंटर हुआ और इस दरमियान इसका काम तमाम कर दिया। ये तस्वीरें देखिए, इसके सीने में गोली लगी है और भी कई जगह इसको गोलियां लगी, क्योंकि पुलिस पर लगातार ये फायरिंग कर रहा था। मुठभेड़ हुई है और आखिरकार इसका एनकाउंटर कर दिया गया। आपको बता दें कि एनकाउंटर को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस पिछले पूर्ववर्ती सरकार में भी लगातार सुर्खियों में थी और इस बार अब चूंकि नई सरकार का गठन होने जा रहा है और सरकार भारतीय जनता पार्टी की रिपीट हुई है, ऐसे में पुलिस अभी भी एक्शन में है। बदमाशों का काम तमाम होता हुआ नजर आ रहा है। 2 लाख रुपए का इनामी बदमाश पुलिस के एनकाउंटर में मार गिराया गया। बदमाश मनीष सिंह उर्फ सोनू पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। वाराणसी देहात में इसके साथ मुठभेड़ हुई। STF ने मुठभेड़ के बाद इसे मार गिराया, इसका एनकाउंटर कर दिया। पुलिस एनकाउंटर में 2 लाख रुपए का इनामी ढेर हुआ है। हत्या की कोशिश, वसूली समेत 32 मामले इस पर दर्ज थे और 2 लाख रुपए का इनाम इस पर घोषित किया हुआ था पुलिस ने। आखिरकार इस शातिर को इसके अंजाम तक पहुंचा दिया गया पुलिस के द्वारा, STF के द्वारा। कई लोगों की हत्या के साथ ही हत्या की कोशिश, वसूली समेत 32 मामलों में वांछित चल रहा था। पुलिस को लंबे अरसे से इसकी तलाश थी, लेकिन हर बार चकमा देकर फरार हो जाता था ये शातिर और आखिरकार STF के हाथे चढ़ गया। STF ने इसे एनकाउंटर में मार गिराया। वाराणसी से ये खबर आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, वाराणसी की तस्वीरें हैं। इसी जगह पर ये एनकाउंटर हुआ है। ये घटना स्थल की तस्वीरें हैं जहां पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं और साथ ही आपको बता दें कि वाराणसी का देहात इलाका है जहां पर इस शातिर बदमाश को इसके अंजाम तक पहुंचाया गया है। जी हाँ, 32 मामलों में वांछित चल रहा था मनीष उर्फ सोनू और आखिरकार इसे मार गिराया गया। मुठभेड़ हुई, एनकाउंटर में इसे खत्म कर दिया गया। STF के साथ इसकी मुठभेड़ हुई। वाराणसी पुलिस के एनकाउंटर में 2 लाख रुपए का इनामी बदमाश ढेर हुआ है। मनीष सिंह उर्फ सोनू पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित था। वाराणसी देहात में हुई बदमाश से मुठभेड़ और आखिरकार इसका काम तमाम कर दिया गया। पुलिस जब इसे सरेंडर करने के लिए बोल रही थी, उसी दरमियान इसने फायर झोंक दिया और भागने की कोशिश में था, क्योंकि हर बार पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाता था ये शातिर बदमाश। लेकिन इस बार इसकी चालाकी काम नहीं आई और पुलिस के एनकाउंटर में ये मार गिराया गया।
तो मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में एनकाउंटर में इसे इसके अंजाम तक पहुंचा दिया गया। हत्या की कोशिश और वसूली जैसे 32 संगीन मामलों में वांछित चल रहा था ये अपराधी और 2 लाख रुपए का इनाम इस पर घोषित किया गया था। वाराणसी की ये तस्वीरें हैं। पुलिस एनकाउंटर में 2 लाख रुपए का इनामी बदमाश ढेर हुआ है। बदमाश मनीष सिंह उर्फ सोनू पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित था। वाराणसी के देहात इलाके में इस बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई और वहीं पर इसे ढेर कर दिया गया। एसटीएफ ने मुठभेड़ के बाद इसे मार गिराया। हत्या की कोशिश और वसूली के साथ 32 मामले ऐसे थे जिनमें ये वांछित चल रहा था। लंबे अरसे से पुलिस को इसकी तलाश थी, लेकिन शातिर तरीके से ये पुलिस को गच्चा देकर या चकमा देकर वहां से निकलने में सफल हो जाता था और लगातार पुलिस इसकी खोजबीन में लगी हुई थी और आखिरकार यह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। 2 लाख रुपए का इनामी मार गिराया गया। तो वाराणसी की ये खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस एनकाउंटर में 2 लाख रुपए का इनामी बदमाश ढेर हुआ है। तो पुलिस का एनकाउंटर, उत्तर प्रदेश पुलिस एनकाउंटर को लेकर पहले भी सुर्खियों में रह चुकी है और अब देखिए एक बार फिर से एनकाउंटरों का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। 2 लाख रुपए का इनामी बदमाश ढेर कर दिया गया, मार गिराया गया। ये 2 लाख रुपए का इनामी बदमाश हत्या की कोशिश, वसूली के साथ 32 संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज थे और ऐसे कई मामले इस पर चल रहे थे जिनको लेकर पुलिस को लंबे अरसे से तलाश थी। हालांकि 2 लाख रुपए का इनाम भी इस पर घोषित किया गया था। एडीजी यूपी एसटीएफ अमिताभ यश जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमिताभ जी, बहुत स्वागत आपका C10 न्यूज में। जी नमस्कार और धन्यवाद। 2 लाख रुपए का इनामी बदमाश एसटीएफ के मुठभेड़ में मार गिराया गया है। कैसे इस बदमाश को इसके अंजाम तक पहुंचाया गया, कैसे मुमकिन हो पाया ये सब? यह एक बहुत ही दुर्दांत किस्म का अपराधी है और बहुत ही सेंसेशनल क्राइम्स करता रहा है। इस पर लगभग 1.5 वर्ष पूर्व यूपी के तत्कालीन डीजीपी ने 2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था जी। इसके जो क्राइम्स हैं वो कुछ का मैं एग्जांपल दे सकता हूं टू सपोर्ट माय स्टेटमेंट। 2 वर्ष पूर्व इसने चुनार में एक फैक्ट्री मैनेजर का मर्डर किया था जी। उस प्रकरण में 2 लोग मारे गए थे। इसने फैक्ट्री मैनेजर से रंगदारी मांगी थी और रंगदारी नहीं मिलने पर इसने ये हत्या कर दी थी जी। 16 महीने पूर्व इसने चौका घाट पर 2 लोगों को दिन में 11 बजे मार डाला था जी। 8 महीना पहले इसने रोहनिया थाना क्षेत्र में बनारस जिले में ही एक दैनिक जागरण के पुराने पत्रकार थे श्री ND तिवारी, उनकी हत्या की थी। अभी मुश्किल से 15 दिन पहले इसके खिलाफ एक और मुकदमा लिखा गया है जी। इसने एक व्यापारी से 20 लाख रुपए रंगदारी मांगी थी। ये एसटीएफ को भय था कि इस व्यापारी ने रंगदारी नहीं दी है और मुकदमा लिखाया है तो इसका भी मर्डर हो सकता है जी। इसलिए लगातार एसटीएफ कार्य कर रही थी इसको ट्रैक करने के लिए और आज सफलता मिली है। बिल्कुल, इसको ढेर कर दिया गया क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरह के कृत्य और कांड ये कर रहा था उसका अंजाम भी इसे भुगतना पड़ा। और एक बार फिर से इस बात के लिए बहुत बहुत आपकी पूरी टीम को बधाई, क्योंकि देखिए 2 लाख रुपए का इनाम इस पर घोषित था और लंबे अरसे से आप लोगों को तलाश भी थी। कैसे ये चकमा देकर फरार होता रहा अब तक? ये इसके पास बड़े सोफिस्टिकेटेड वेपन्स थे। इसके पास जो वेपन्स बरामद हुए उसमें एक 9mm कार्बाइन है और एक 32 बोर की पिस्टल है। ये बहुत ही शातिर किस्म का अपराधी था। अच्छे गैंग्स के साथ एसोसिएटेड रहा, इसका अपना भी एक गैंग है और ये पुलिस को चकमा देने में माहिर था जी। जब घटना करनी होती थी तभी ये बनारस क्षेत्र में आता था, अन्यथा ये स्टेट के बाहर ही रहता था। और एसटीएफ को चूंकि पहले से अंदेशा था कि ये पुनः अपराध करेगा, इसलिए इसको लगातार ट्रैक कर रहे थे और फाइनली ये आज ऑपरेशन में मारा गया। जी अमिताभ जी, एक महत्वपूर्ण सवाल इसलिए आपसे, ये जो अपराधी आपने बताया कि ये अक्सर करके बाहर ही रहता था, जब घटनाओं को अंजाम देता था उसी समय यहाँ आता था और उसके बाद फिर ये किसी दूसरे राज्य में या फिर ये कह लिया जाए कि बाकी पड़ोसी देशों में भी ये शरण लेता होगा।
इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि ज्यादातर ये झारखंड में, बंगाल में, महाराष्ट्र में जाकर शरण लेता था और जब घटना करना होता था तभी ये प्रदेश में आता। इसके गैंग के बाकी कुछ गुर्गों का पता चल पाया, और इसके गैंग में कितने लोग शामिल हैं, इसके गैंग का कुछ खुलासा हो पाया अमिताभ जी? इसके गैंग में काफी लोग हैं जो इसके लिए काम कर चुके हैं। गैंग मेंबर्स को ये चेंज भी करता रहता है और गैंग को जानबूझ करके छोटा रखता है ताकि बहुत जल्दी इसकी लोकेशन ना मिले अथवा घटना की जानकारी पुलिस को ना हो। इतना सिस्टम, इतनी सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त होने के बाद अमिताभ जी, आज हम लोग एक नई दुनिया में जी रहे हैं, तकनीकी की दुनिया में हम लोग हैं। ये कैसे इस तरह की चीजें कर जाता था, और क्या माना जाए कि इसके पीछे भी कोई ऐसा, इसका कोई आका है बैठा हुआ जो इसको शरण दे रहा हो या फिर इसको यश बल दे रहा हो पीछे से? कई ऐसे अपराधी हैं जो तकनीक को समझ गए हैं। जो जिन अपराधियों को तकनीक की समझ हो गई है वो तकनीक को चकमा देने में सफल हो जाते हैं जी। लेकिन एसटीएफ के पास अपनी कार्य प्रणाली में बहुत सारे, इसकी तर्कश में बहुत सारे तीर हैं जी। सभी तीरों से बचना संभव नहीं है, तो कभी न कभी एसटीएफ का तीर जाकर लग ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो जाहिर सी बात है, अपराधी कितना भी बड़ा शातिर क्यों ना हो, कानून के हाथों से वो नहीं बचेगा। और ये ज़रूर रहता है कि देखिए थोड़ा समय लगता है, लेकिन उसको उसके अंजाम तक पहुंचाने में आप लोग दिन रात एक करते हैं, और किस किस तरीके से आपकी कार्यप्रणाली रहती है मैंने भी ज़मीन पर कई मरतबा देखा है। अमिताभ जी, एक पत्रकार के नाते मैं ये समझना चाह रहा था कि एक महत्वपूर्ण सा सवाल था, ऐसे लोग जो पनप जाते हैं और बड़ा अपराध जो कर बैठते हैं, क्या कोई राजनीतिक षड्यंत्र भी इनके पीछे रहता है, कोई साजिशन, जो लोग इनको बल देते हैं, यश देते हैं, बढ़ावा देते हैं? कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जो राजनीति से संबंधित होते हैं अपने शॉर्ट टर्म फायदे के लिए अपराधियों का उपयोग करते हैं जी। परंतु इस केस में ऐसा नहीं था, इसको कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं प्राप्त था, बस सिर्फ इतनी सी बात थी कि ये बहुत ही शातिर था, तकनीक को समझता था, और यही कारण है कि पिछले 2-3 साल से ये एसटीएफ को चकमा देता रहा। अमिताभ जी, पूरे तौर पर अब तो चूंकि देखिए अपराध जो भी कोई भी अपराधी क्यों ना हो, और उसका कोई धर्म, जात, मजहब कुछ नहीं होता है, ये तमाम सारे सवाल भी एनकाउंटरों पर उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं बहुत से लोग, क्योंकि अपराधी है उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जब वो फायर करता है तो फिर उससे कोई नहीं पूछता है कि वो गोली किसे मार रहा है। और कई मरतबा ऐसा हुआ है कि कई हमारे पुलिसकर्मियों ने शहादत दी है अपनी, उस पर कोई सवाल नहीं खड़े करता। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था, ये जो एनकाउंटर हुआ, इसके अलावा बाकी जो अपराध के माफिया बैठे हुए हैं और तमाम ऐसे हिस्ट्री शीटर हैं जो वांछित चल रहे हैं, उनका भी अब नंबर आने वाला है, ये माना जाए? कोई भी अपराधी एसटीएफ के या पुलिस के नजर से बाहर नहीं रहेगा, यही तरीका है अपराध के नियंत्रण का जी। तो ये लगभग पिछले 5 वर्षों से लगातार पुलिस करती आ रही है और आगे भी करती रहेगी। एक सरकार की, अमिताभ जी, हमेशा एक इच्छा शक्ति होती है। देखिए, जब कोई भी सरकार सत्ता में आती है तो सीधे तौर पर पुलिस के हाथों को जब बल मिलता है, खुलने की बात आती है कि आप राजनीतिक दबाव न बनाएं, आप पुलिस को पुलिस का काम करने दें, अपराध कैसे खत्म नहीं होगा ये पुलिस जानती है बखूबी। लेकिन कई मरतबा ऐसा देखने को नहीं मिला पूर्ववर्ती सरकारों में। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से पुलिस को पूरा मौका दिया और कहा कि अपराध को मिटाना है, आप लोग को पूरी उसके लिए आज़ादी है, तो ये एक अच्छा संदेश मिला, एक सकारात्मक सोच सरकार की। माननीय मुख्यमंत्री जी का सपोर्ट एंटी अपराध मुहिम में हमेशा रहता है, 100% रहता है या 100% से ज्यादा रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। और पुलिस की बड़ी सफलताओं में इसका एक बहुत बड़ा योगदान है जी। और अमिताभ जी, हमने कई मरतबा देखा तस्वीरें अपने गले में टांग कर, और लोग आते हैं कि देखिए मैं वांछित था और मुझे सरेंडर करना है। और कई ऐसे अपराधी पिछली बार भी देखने को मिला और अभी से शुरू हो गए कि बुलडोजर चल जाएगा, नहीं तो आप लोगों से भी नहीं बच पाएंगे। तो ये भी एक बड़ी दहशत है कि अपराधी जो जितने भी हैं शातिर, वो खुद आके आपके पास सरेंडर कर रहे हैं। अमिताभ जी, जी हाँ, साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स अपराधियों को दबाने के लिए बहुत आवश्यक होता है और ये तरीके सफल हो रहे हैं। अपराध को किसी भी तरह से दबाया जाए लीगल मीन से, उसमें साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स का भी एक अपना स्थान है और वो उसका भी इस्तेमाल पुलिस कर रही है। चलिए, आपको ये बड़ी कामयाबी मिली अमिताभ जी, और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई एक बार फिर। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए अमिताभ जी, बहुत धन्यवाद आपका।
तो एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मनीष पर हत्या की कोशिश के साथ ही वसूली और इसके अलावा 32 ऐसे मामले दर्ज थे जिनको लेकर लगातार पुलिस को उसकी तलाश थी और आखिरकार ये शातिर अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ा और एसटीएफ ने इसे मार गिराया। वाराणसी देहात में ये बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई। और लखनऊ का रुख करेंगे। शिवा हमारे सहयोगी लखनऊ से सीधा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवा, एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है पुलिस को। एसटीएफ ने वाराणसी में देहात क्षेत्र में इस शातिर बदमाश को, जो 2 लाख रुपए का इनामी था, इसे मार गिराया, इसे ढेर कर दिया, इसे इसके अंजाम तक पहुंचा दिया। अभी एडीजी से भी बात हो रही थी, एसटीएफ के जो एडीजी हैं अमिताभ व्यास जी, उन्होंने भी कहा कि बड़े लंबे अरसे से पुलिस को तलाश थी, लेकिन आखिरकार ये मुठभेड़ में मार गिराया गया। देखिए, बिल्कुल सुनील, उत्तर प्रदेश पुलिस को मनीष और सोनू सिंह की काफी लंबे अरसे से तलाश थी, क्योंकि मनीष और सोनू सिंह काफी एक बहुत शार्प किस्म का अपराधी था और आज वाराणसी के देहात इलाके में उसकी पुलिस से मुठभेड़ हुई। यूं कहा जाएगा कि एसटीएफ की टीम इसको लगातार सर्वेलेंस के जरिए ट्रैक कर रही थी और आखिरकार वो वाराणसी के देहात इलाके में पाया गया। और जब पुलिस पार्टी ने, जब एसटीएफ की टीम ने उसको पकड़ने की कोशिश की और उसी वक्त उसके पास जो सोफिस्टिकेटेड हथियार थे, 9mm की कार्बाइन, एक पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस थे, उसका इस्तेमाल करते हुए उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने की कोशिश की और उसी की जवाबदेही पे सुनील, उस मनीष और सोनू सिंह मार गिराया गया है, जिसके ऊपर 2 लाख रुपए का इनाम था। बड़ी बात यह है कि लगातार जिस तरीके से पुलिस को चुनौती दे रहा था, पिछले काफी समय से वो हत्याएं भी कर चुका है, रंगदारी मांगने के चक्कर में लोगों की हत्या कर चुका है, दिन दहाड़े डबल मर्डर कर चुका है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए चुनौती थी और लगातार एसटीएफ की टीम इसको ट्रैक करने में लगी हुई थी, क्योंकि ये वाराणसी और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में नहीं पाया जाता था। जैसा कि एडीजी अमिताभ यश का कहना है कि वो बहुत शार्प माइंडेड था, वो तकनीक को जानता था, इसलिए वो सर्वेलेंस का सिस्टम बहुत पीछे रखता था, इसलिए पुलिस भी उसको कहीं ट्रैक नहीं कर पाती थी। महाराष्ट्र की बात की जाए, झारखंड की बात की जाए, मुंबई की बात की जाए, तमाम उन जगहों पे वो शरण लेकर के छुपता था। आज वाराणसी में जो एसटीएफ की टीम है, जो एडीजी की स्पेशल टीम है एसटीएफ की, उसको इस बात की सूचना लगी कि वो अपराधी वाराणसी में आया हुआ है, उसको लगातार वो सुबह से ट्रैक कर रहे थे, लेकिन जो जवाबी फायरिंग थी एसटीएफ की टीम की, उससे वो मार गिराया गया है। और उसके पास से जो कार्बाइन मिली है, जो पिस्टल मिली है, जो भारी मात्रा में कारतूस मिले हैं, ये इस बात की गवाही दे रहे हैं कि वो लगातार जिस तरीके से हत्याएं कर रहा था, वो फिर किसी बड़ी हत्या की वारदात को अंजाम देने आया था। बीते 8 महीने पहले जो एक प्रमुख समाचार पत्र के संवाददाता थे, उसकी भी हत्या इसी क्रिमिनल ने की थी और अंत में अब ये मार गिराया गया एसटीएफ की टीम द्वारा। तो यूपी पुलिस को एक राहत की बहुत बड़ी साथ कही जाएगी कि 2 लाख का जो इनामी बदमाश था, जिसको लगातार उत्तर प्रदेश की पुलिस अलग अलग टीमें और खासतौर से एसटीएफ की टीम तलाश कर रही थी, उसका आखिरकार अंत हो गया बनारस में। बिल्कुल। और जो अपराध के पर्याय बन चुके हैं शिवा, जितने भी अपराधी हैं जो वांछित चल रहे हैं, इनामी बदमाश हैं, अब उनको भी एक बड़ा सबक मिला होगा। एक बड़ी तस्वीर, एक बड़ी नज़ीर पेश की है एसटीएफ ने कि अपराधी को अपराधी के अंजाम तक पहुंचाया जाए और इसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं, क्योंकि लंबे अरसे से पुलिस को ये चकमा दे रहा था और आखिरकार इस अपराधी का अंत हो गया। बाकी जो अपराधी हैं उनमें भी एक बड़ी दहशत होगी। देखिए सुनील, अगर पिछले 5 साल की बात की जाए तो योगी सरकार की लगातार 0 टॉलरेंस की नीति रही है अपराध के खिलाफ की। अपराधी जिस तरीके का काम करता है उसको उसी तरीके से मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और शायद इसीलिए उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस की जो अलग अलग विंग है, वो लगातार अपराधियों को इस तरीके से जवाब दे रही है। और आपने बीते 5 सालों के शुरुआती दौर में देखा होगा, आखिरी दौर तक की ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा था, तमाम अलग अलग जिलों में मुठभेड़ की जा रही थी और अब सरकार का गठन होना है 4 दिन पहले ही, और इस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर 2 लाख का इनामी बदमाश मारा जाना, ये एक बड़ा अपराधियों में संदेश है कि अगर आप अपराध की दुनिया में अगर छुप करके पुलिस को चकमा दे करके अगर आप कहीं हैं तो पुलिस आपको खोज निकालेगी और इस तरीके की कार्रवाई लगातार देखने को मिलेगी। तो साफ तौर से एक सरकार की मंशा साफ है कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ जो इस तरीके की कार्रवाई है वो लगातार होती रहेगी और अंत तक अगर नई अंजाम सुधरेगा तो इस तरीके की कार्रवाई भी उत्तर प्रदेश पुलिस देगी। हालांकि इसके बाद मजिस्ट्रेटियल जांच जरूर होगी, सारी औपचारिकताएं होंगी, लेकिन सीधे सीधे संदेश देने की कोशिश कि अपराधी अगर भाग करके अपनी जान बचाने की कोशिश में है, पुलिस को चकमा दे करके वो छुप रहे हैं और इस तरीके का काम कर रहे हैं, तो सीधे सीधे अंजाम उनका यही होगा। 2 लाख का इनामी मारा जाना उत्तर प्रदेश के अंदर दिन दहाड़े, ये कहीं ना कहीं अपराधियों के लिए सीधा एक संदेश है कि अगर आप अपराध की दुनिया से जुड़े हुए हैं, या तो अपराध छोड़ दिए या तो फिर आपको इस तरीके की जवाबी कार्रवाई देखने को लगातार मिलेगी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर ऐसे में जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो पुलिस कर्मी हैं, जो टीम के मेंबर हैं शिवा, उनका भी मनोबल बढ़ता है। उनको लगता है कि अब हमारे पास कम से कम अपराधी को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए अब किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं, हमको जिस मिशन के लिए भेजा गया है उस मिशन पे हम लोग निकले हैं। ऐसे में एक बड़ा मनोबल भी बढ़ता है पुलिसकर्मियों का।
देखिए बिल्कुल सुनील, अपराधी लगातार अगर इस तरीके की कानून व्यवस्था को चुनौती देगा तो पुलिस अफसरों के पास सीधा जवाब यही होता है कि इस तरीके की कार्रवाई आप कीजिए, चाहे वो एनकाउंटर हो, चाहे वो हाफ एनकाउंटर हो, या फिर किसी भी तरीके की बड़ी कार्रवाई जिसमें अपराधी लंबे समय तक जेल में रह सके और पुलिस को थोड़ी राहत की सांस मिले कि जनता के बीच उनका खौफ खत्म हो गया है। लेकिन इसी बीच अगर कोई राजनीतिक षड्यंत्र बीच में आता है, अगर पुलिस को रोकने की कोशिश करता है, तब पुलिस का मनोबल बहुत ज्यादा ढीला हो जाता है। लेकिन सरकार की अगर बात की जाए तो सरकार ने पुलिस को इस बात के लिए फ्री हैंड देगा कि जो जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसको आप अपनाया, किसी भी तरीके की दखल नहीं होगा, किसी भी तरीके का आपके काम में हस्तक्षेप नहीं होगा, सीधा सीधा जवाब आपका होगा, सीधा सीधा फैसला आपका होगा कि अपराधी के खिलाफ जो मुहिम चला रही है वो आप तय करेंगे और आप ही उसको अंजाम तक ले जाएंगे। तो एक सरकार का एक बहुत बड़ा एक हाथ भी कहा जाता है कि पुलिस को फ्री हैंड दे देना और अपराधियों के खिलाफ, अपराध के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई करना। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि एक बार फिर उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ा एनकाउंटर कहीं ना कहीं सीधे सीधे संदेश दे रहा है कि अब अगर इस तरीके की अगर अपराधी को अगर छुपना है, बैठना है, पुलिस को चकमा दे करके निकलना है, तो एनकाउंटर का दौर और ऑपरेशन 3 का दौर ये लंबे समय तक आपको दिखेगा। बहुत शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए ईश्वर, बहुत धन्यवाद आपका।